क्या आपको नहीं लगता कि शाहीन हम सबको चीट कर रहा है? ये क्वेश्चन है आप सब के लिए, इस पे सोचिएगा ज़रूर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस खुद की नहीं आ रही, इसकी जो बॉलिंग है उसकी नहीं आ रही। क्योंकि हमने हमेशा से देखा है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारी बैटिंग नहीं रही, हमारी हमेशा से स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग रही है। जब हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमारी बैटिंग 180 170 इतना मैक्सिमम इतना ही करती है, और इसके बाद अगर हम पहले जो बॉलिंग करते हैं तो वो हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो रोकती है 170 180 पे रोकती है। हमने देखा है, तारीख हुआ है कि हमने इंग्लैंड को 140 नहीं करने दिया था, मतलब उनको 140 के वक्ते पड़ गए थे कि वो 140 किस तरह से चेज करें। तो ये हमारी बॉलिंग लाइन है जो हमारी जो बॉलिंग जिस नाम से जानी जाती है वो बॉलिंग हमें नज़र नहीं आ रही। और जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो बड़ी होशियारी के साथ खुद को साइड पे किए हुए हैं, जो अपनी उसकी खामियां हैं उसको साइड पे किया हुआ है, और हर दफ़ा वो क्या करते हैं, पहले बॉलिंग चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि एक बड़ा टारगेट वो उनको मिल जाता है। एक बड़ा टारगेट उनको क्यों मिल रहा है? कोई इनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि 226 उन्होंने क्यों खाया पहले मैच के अंदर, और दूसरे मैच के अंदर 197 क्यों खाया। ये भी हम शुक्र मना रहे हैं कि हारिस रऊफ ने अपने आखिरी ओवर्स के अंदर आके उसने 3 विकेट्स को बैक टू बैक आउट कर दिया, जिसकी वजह से हम 197 पे उनको रोक पाए। अदरवाइज़ हम यही लग रहा था जिस टाइम पे जो एलन है उनके साथ विलियमसन खेल रहे थे, हमें ये लग रहा था कि आज भी 225-30 आराम से होने वाला है। लेकिन वो हमारी खुशकिस्मती है कि हम जो उनको 197 पे आउट कर सके हैं, और उसके बाद हम बार बार अपनी बैटिंग का इम्तिहान ले रहे हैं। तो ये हमारी बैटिंग का यहाँ पे कोई कसूर नहीं है, हमारी जो बॉलिंग लाइन है वही कुछ नहीं कर रही। हमारी जो बॉलिंग है, हमने पिछले मैच के अंदर देखा है 226 क्यों हुआ है, ये हमारी वही बॉलिंग है जिसकी इकॉनमी 3 4 5 6 यही होती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। और आज हमने जो इकॉनमी इस सीरीज़ के अंदर हम देख रहे हैं, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसकी 14 की इकॉनमी। यार ये कौन से हमारे बॉलर हैं जो 14 की इकॉनमी लेके जा रहे हैं, और इसके साथ 14 की 13 की 11 को हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, जो हमारे कैप्टन साहब हैं, जिसको कोई बात ही नहीं कर रहा, जो बिल्कुल साइड पे होकर बैठे हुए हैं, और सारे का सारा ब्लेम किस पे आ रहा है? बाबर आजम के ऊपर आ रहा है कि बाबर आजम को फिनिश करना चाहिए था। भाई बाबर आजम ने ठेका लिया हुआ है क्या? पिछले मैच के अंदर भी उसने 50 स्कोर किए हैं, और हमने अगेन ट्रोल किया है कि उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए था, उसको आगे भी खेलना चाहिए था, उसने 50 पे ही क्यों किया है? और आज वो बंदा अकेला, यार हमने पिछले मैच के अंदर देखा है वो अकेला बंदा लड़ता रहा, मतलब वो 1 डाउन आता है और एंड तक वो लड़ता है, उसके साथ कोई नहीं खेलता। और आज भी वही हुआ है कि वो 1 डाउन आया है और एंड तक खेलता रहा, उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, और एट दी एंड ट्रोल भी इसी को किया जा रहा है कि भाई आप किस चीज़ के किंग हो, कि भाई आपने जब आपको एक टारगेट मिल गया है, आपको उसको फिनिश करना चाहिए था, आपने एक स्टार्ट ले लिया है, तो क्या ये फ़र्ज़ हो जाता है कि जिसने स्टार्ट ले लिया है, जो वहाँ पे खेल रहा है, तो उसने ही वो सारा ख़त्म करना है। और बाकी ये जो सारे चमचे लेके गए हुए हो, जो आज़म खान है, इफ्तिखार है, जो आमिर जमाल है, इसके साथ सैम अयूब, रिजवान, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। नो डाउट जो रिजवान है वो हर मैच में अच्छा करते हैं, आज उसका बैड डे था, वो आउट हो गए, तो हम उसको बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन बैड लक हो जाती है। जो सैम अयूब है वो भी डेब्यूटेंट है, पिछले मैच के अंदर अच्छा किया था, आज उसकी बैड लक हुई है जिस तरीके से भी। तो भाई वो हमने देखा है कि उनके जो बॉलर्स हैं वो प्रॉपर प्लान करके आते हैं। जो पिछले मैच के अंदर जो सैम अयूब है उसने आता अटैक किया था, उन्होंने वो सैम अयूब को वो शॉट खेलने दी, उसने कहा कि भाई आप खेलो, और वहाँ पे उन्होंने बाउंड्री पे फील्डर लिया और स्लो बॉल की, और वही हुआ जिसका डर था, और सैम अयूब ने वो शॉट खेली और बाउंड्री पे उनका जो कैच है, हमने देखा कि एक प्रॉपर प्लानिंग हुई सैम अयूब के खिलाफ। तो हमारे बॉलर क्या करते हैं, ये मैच खेलने के बाद सो जाते हैं, ये प्लानिंग नहीं कर सकते। हमने नहीं देखा यार इन्होंने एक बंदे के खिलाफ इन्होंने प्लानिंग की हो। ये जो इनसे एलन है, यही इनसे नहीं आउट होता है। पिछले मैच के अंदर हमने देखा उन्होंने छक्के पे छक्के मारे हैं, आज के मैच में उन्होंने छक्के मारे हैं। तो क्या आप कोई प्लान नहीं कर सकते? आपके पास कौन सा प्लान करके आते हो? आप हारिस रऊफ प्लान करके आता है, जो हमारा शाहीन कैप्टन है वो प्लान करके आता है, या इसके अलावा कौन सा ऐसा बॉलर है जो हमारे पास प्लान करके आता हो और वो आउट ना होते हों? वो अपनी मर्जी से ही आउट होते हैं, कोई अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाता है, किसी का कैच निकला जाता है, किसी का एज हो जाता है, कोई भी ऐसा हमारा नहीं है। उसके बाद हमारा स्पिनर है, ऐसे महान हमने ऑलराउंडर स्पिनर रखे हुए हैं जिसकी अगर हम बात ना ही करें तो अच्छा होता है। तो खैर वो विकेट ले रहे हैं, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही अच्छे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो मतलब सारी बातों की एक ही बात है कि हमारी जो बॉलिंग है ना,
वो इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही। अब जितने मर्जी बहाने कर रहे हो, हमारी फील्डिंग पहले से ऐसी है, हमारी बैटिंग पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं इससे ज़्यादा बैटिंग मैं कहता हूँ नहीं हो सकती। हमारी 8 नंबर तक बैटिंग जा रही है, लेकिन कोई भी एक काम का बंदा नहीं है उसके अंदर हम जिस पे रिलाई कर सके कि हम जो हमारे ये एक बंदा खड़ा हुआ है तो ये जो मैच को वो ले जाएगा। लेकिन एट द एंड हम रिलाई किस पे करते थे? पहले भी हम रिलाई बॉलिंग पे करते थे और आज भी हमें रिलाई जो करना पड़ता है वो बॉलिंग पे ही करना पड़ता है। बॉलिंग की वजह से ही हम इतने रन्स खाते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब टेस्ट मैच खेला है उसमें भी हमें जो मरवाया है वो बॉलिंग ने मरवाया है। हमने वर्ल्ड कप के अंदर देखा जिसमें हमें किसी ने मरवाया, हमारी बॉलिंग ने नहीं मरवाया। भाई इतना इतना टारगेट आप ले लेते हो, उसके बाद आप कहते हो कि भाई आप देखो कि पिछले जो मैच हुआ है उसके अंदर रन रेट क्या रिक्वायर थी, तकरीबन 11.5 की, और आज भी 11 की रन रेट रिक्वायर थी। तो बैट्समैन के ऊपर 11 की रन रेट का प्रेशर क्यों आने देते हो? इतना आप सोचते नहीं हो कि इतना बड़ा स्कोर होते जा रहा है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो खैर यहाँ पे हम जो मैच की समरी है उसके स्टैट देख लेते हैं कि आज मतलब किसने क्या कारनामा दिखाया है, हम किसको क्रेडिट दे सकते हैं, किसको हम कह सकते हैं आज इसने अच्छा किया है। हमारी बॉलिंग में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम कह सकें कि भाई आज इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है। तो सबसे पहले इनकी जो न्यूजीलैंड की बैटिंग है उसके अंदर जो एलन है, इन्होंने कितना 74 स्कोर किया है। कैन यू बिलीव? मतलब 41 बॉल्स के ऊपर 74 स्कोर किए हैं। क्या प्लान था आपके? मतलब हमने पिछले मैच के अंदर देखा इस बंदे ने आपको छक्के मारे थे, शाहीन को छक्के मारे हैं, उसामा मीर को छक्के मारे हैं। तो ये 2 बंदे क्या प्लान लेके आए थे इसके अगेंस्ट कि भाई हाँ आज हम इसको आउट करेंगे। सहम अयूब ने सिर्फ 27 स्कोर बनाया था, उसके अगेंस्ट वो प्लान लेके आए हुए थे। फखर जमान के अगेंस्ट वो तो सॉरी अनफॉर्चुनेटली आउट हुए हैं। इफ्तिखार के अगेंस्ट हमने देखा है उनको प्रॉपर प्लान के थ्रू आउट किया गया है। तो जब वो प्लान करते हैं तो आप किधर होते हो? आप सो रहे होते हो। जो इस बंदे ने आपको आज भी मारा है, पिछले मैच के अंदर भी मारा है, तो आप कोई प्लान नहीं कर सकते, तो विद आउट प्लान आए होते हैं। उसके बाद विलियमसन है, उन्होंने 26 स्कोर किए हैं 15 बॉल्स के ऊपर। ये भी रिटायर्ड होकर चले गए थे। ये मतलब उनको फील हो रहा था कि भाई मैं लो स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा हूँ, वो रिटायर होकर चले गए। और उसके बाद आते हैं सेंटनर, उन्होंने 25 स्कोर किए हैं 13 बॉल्स के ऊपर। ये इनके ऑलराउंडर हैं। और जो हमारे ऑलराउंडर हैं उसामा मीर साहब, आमिर जमाल साहब, उनका मैक्सिमम एक स्कोर है पिछले मैच के अंदर भी और आज के मैच के अंदर भी। तो ऐसे हमारे ऑलराउंडर हैं। उसके बाद हैं कॉनवे, उन्होंने 20 स्कोर किए हैं 15 बॉल्स के ऊपर। अब इनकी जो पाकिस्तान की इसके अगेंस्ट जो बॉलिंग है वो ज़रा चेक कर लो। इन्होंने 4 ओवर्स के अंदर हारिस रऊफ सबसे बेस्ट हैं 38 स्कोर, ये सबसे कम है हमारा। और उसके बाद आते हैं अब्बास अफरीदी 43 स्कोर। और उसके बाद आते हैं उसामा मीर साहब, उन्होंने 39 स्कोर। और उसके बाद जमाल साहब हैं, उन्होंने 42 स्कोर। भाई किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई कि भाई 35-40 से हम नीचे आ जाएं, कोई भी नहीं है। जो हमारा सबसे कम है वो भी 39 है। तो ये हालात है हमारी बॉलिंग के। और हम ट्रोल किसको कर रहे हैं? हमारी अपनी बैटिंग को। ये शाहीन अफरीदी बड़ी ही चालाकी के साथ अपनी जो अपना एंड है वो उन्होंने सेव किया हुआ है कि जो हमारा कैप्टन है वो जो बॉलर है, तो इसलिए वो अपनी बॉलिंग को साइड पे करके रखा है। भाई किधर गए हैं जो आपके जो इतने बड़े महान जो बाहर बैठे होते थे, और जो आपके कोच हैं जब वो बाहर बैठे थे तो उस टाइम तो वो कह रहे होते थे कि भाई जिन्होंने फॉरेन कोचेज़ को चांस दिए हुए हैं, जो पाकिस्तान के जो अपने हैं, जो एक्स प्लेयर्स हैं, जो हमारे बॉलर्स हैं, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, उनको चांस नहीं देते। अब आपको चांस मिला हुआ है, अब आप प्रूव करके दिखाओ। आपके जो आपके पास सिर्फ एक ही स्पिनर है, वो उसकी कारकर्दगी आप देख लो। आपके जो पेसर हैं उनकी कारकर्दगी देख लो। दोनों के दोनों कोचेज आपके पास बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते आप। बाहर बैठे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब आपको चांस मिला, अब आपसे प्रूव नहीं हो रहा। और उसके बाद अब हम अपनी जो बैटिंग है उसकी बात करें। सिर्फ 2 बंदे हैं जिन्होंने स्कोर किया है, फखर जमान है और दूसरा बाबर आजम। इनको हम ये नहीं कह सकते कि इनको फिनिश करके जाना चाहिए था। इन्होंने जितना इनसे हो सकता था, जितना इनकी कंट्रीब्यूशन बनती थी, वो अगर कर जाते तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और भी अच्छा था। लेकिन इन्होंने ये किया है तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कम किया है। जितना हो सकता था वो कर गए हैं। मेन मसला हमारी बॉलिंग का है। तो यहाँ पे जो बाबर आजम ने 66 स्कोर किया है 43 की, ये कोई कम का स्ट्राइक रेट नहीं है। 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का। और उसके बाद ये भी इसके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा था, सारे के सारे आउट हो रहे थे। उसके बावजूद बाबर आजम का इतना स्ट्राइक रेट है, तो आप बाबर आजम को ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने फिनिश नहीं किया। और उसके बाद आते हैं फखर जमान, उन्होंने 25 पे 50 स्कोर किए हैं। फखर जमान को इससे ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन वो हमारे लिए खेल रहे थे, वो शॉट्स ही लगा रहे थे। लेकिन उनकी गलती ये है कि एक ओवर के अंदर अगर 2 बाउंड्रीज आ गई थी तो ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे मैच को आगे कैरी करते तो वो ज़्यादा अच्छा होना था।
उसके बाद आते हैं शाहीन अफरीदी, उन्होंने 22 स्कोर किए हैं। ये हाल देख लो कि हमारे सिर्फ 8 नंबर तक हमारी बैटिंग है और हमारा जो बॉलर आके यहाँ पे 22 स्कोर कर रहे हैं, किसी का भी नहीं है। हमने स्पेशल 2 हार्ड हिटर रखे हुए हैं, आज़म खान और इफ्तिखार अहमद, दोनों ने बहुत ज़्यादा मायूस किया है यार। जितना भी कहो ना, इन दोनों से बहुत उम्मीद थी लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मायूस किया है। उसके बाद आमिर जमाल, उन्होंने 9 स्कोर किए हैं 8 बॉल्स के ऊपर। और अगर इनकी आप बॉलिंग देख लो तो आप देखो कि जो मिलने हैं, उन्होंने 4 विकेट्स को आउट किया है और सिर्फ 33 स्कोर दिए हैं। और उसके बाद आते हैं सीयर्स, उन्होंने 28 स्कोर दिए हैं, 2 विकेट्स को भी आउट किया है। ये देखो, ये मतलब या हमारे जो बॉलर हैं वो इसके आसपास भी हैं कहीं पे। और उसके बाद आते हैं टीम सऊदी, उन्होंने 31 स्कोर दिए हैं, 2 विकेट्स को भी आउट किया है। और उसके बाद आते हैं सऊदी, उन्होंने 33 स्कोर दिया है। यार फ़खर जमान ने इस बंदे को 1 ओवर के अंदर 19 स्कोर लगाया है। पहले ओवर के अंदर 19 स्कोर लगता है, उसके बाद आप अगले 3 ओवर के अंदर देख लो सिर्फ 14 स्कोर लगाया है। ये हाल है इनकी, इस तरह से कम बैक करते हैं। आप पे जब प्रेशर आता है आप कुछ कर ही नहीं पाते और बिल्कुल प्लानलेस आप हो जाते हो, क्लूलेस हो जाते हो कि हमने करना क्या है, हमारे साथ हो क्या गया है। तो ये इस तरह से नहीं है। ये शाहीन अफरीदी को अपना प्लान है, जो अपने कुछ और करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। पहले हम कहते हैं कि बाबर आजम अच्छे कैप्टन नहीं है, लेकिन ये शाहीन अफरीदी है जो अच्छे डिसीजन नहीं ले रहे। ये इनको पहले अपनी अगर टॉस जीत रहे हैं तो बैटिंग करनी चाहिए और उसके बाद अपनी जो बॉलिंग है उस पर प्रेशर आने दें। आप दिखाएं कि हम हैं, जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, हम कर सकते हैं, हम डिफेंड कर सकते हैं। कि आपको अपनी बॉलिंग पर भरोसा नहीं है, जिस तरह से आप कर रहे हो, हमें नहीं लगता कि आपको अपनी बॉलिंग के ऊपर भरोसा है ज़रा भी। अगर होता तो आप शो करते कि भाई आप पहले हम बैटिंग करेंगे, उसके बाद हम डिफेंड करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो ये आज का जो मैच है ये भी हम हार गए हैं, बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। और यहाँ पे आगे पाकिस्तान को तीनों के तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ही हम ये सीरीज जीत सकते हैं, अदरवाइज हम हार जाएंगे। तो लेकिन मुझे कोई आसार नज़र नहीं आते जिस तरह से हमारी टीम की प्लानिंग है। तो खैर अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बताइएगा ज़रूर कि शाहीन अफरीदी क्या वाकई हमें चीट कर रहे हैं, क्या ये शाहीन अफरीदी को अपना जो प्लान है वो चेंज करना चाहिए या नहीं। तो अभी तक के लिए इतना ही।